ये बहुत जरूरी है। हुण सरदार वीपी सिंह होरां ने अपने एक विचार रखे, हर एक नूं अपने अपने विचार रखण दा, क्योंकि आपां नूं सत्कार करना चाहिए। वक्खो वक्खरे विचार हो सकते हैं नज़रिए दे, ते ओह आपां नूं इत्थे बड़े दोस्ताना माहौल दे विच डिस्कस भी होने चाहिए। इन्हां ने एक गल कही है कि असल च जे असीं अपनी काबलियत इन्नी वधा लईए, असीं उच्चे अहुदियां ते पहुँच जाइए, आपदे नैतिक किरदार नूं एडा बुलंद कर लईए, सानू दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। इनू कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी, कि साडे अपने ते ही है। जे असीं आपदे किरदार नूं बुलंद कर लईए तो सानू कौन कुछ कर लूगा। सो इस किस्म की थिंकिंग, ये विचार हो सकता है। मैं कहना जदों कौमां नाल वड्डे हादसे वापरदे उदों बहुत डूंगा जाके सोचना चाहिए। कल्ले आपदे तजर्बे तो नहीं, दुनिया दे तो, दुनिया के बड़े अमीर तजर्बे पे ने। ये होनी होर भी बहुत कौमां नाल वापरी है। सो मैं की कीता, मैं यहूदियां दा सारा वरतारा समझण की कोशिश की, क्योंकि यहूदियां नाल जो होया उहदा बहुत कुछ साडे नाल मिलदा है। हुण यहूदियां दे विचों जिहड़ी लियाकत की गल है, दुनिया की कोई कौम उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकती। तुसी लिस्ट पढ़ लो नोबल प्राइज विनर्स की, 90% यहूदी दसणगे विचों। उस मौके जर्मनी के राज अंदर सब तो उच्चे अहुदियां ते आइनस्टीन उदों ही सी। केड़ा साइंसदान है, केड़ा विद्वान है, केड़ा जरनैल है, केड़ा लैक बंदा जिहड़ा यहूदी नहीं सी। यहूदियां वाला पद्धर तो असीं कदे भी हासिल नहीं कर सकते। जिहड़ी कौम दी उही धाक पई हुई सी सारे खेतर दे विच, अमीरी पक्षों, बिजनस पक्षों, लियाकत पक्षों, पढ़ाई पक्षों, हर पक्ष तो वह बुलंदी ते सी। पर इहदे बावजूद जो कुछ उन्हां नाल होया कोई सोच भी नहीं सकता सी। इहदा साडे कोल कोई जवाब चाहिए। क्यों? क्योंकि असीं अज आपदे संकट की गल करनी है ना, कुछ सीखना है, तो असीं ये नहीं भी साडे मन च जो आ गया बस वो गल ते आपां बना लईए पक्की। मन च जो आया उहनूं भी सोचो, पर देखो दुनिया च होर किन्ने कुछ थावां ते होया है, अज होर किन्ने लोकां नाल हो रहा है, आपां उत्थों देखो। सो यहूदियां ने की कीता ते असीं की कीता, हुण इह भी देखण दी लोड़ है। जदों यहूदियां नाल इह वरतारा वापरिया, उस तो बाद उन्हां ने हर खेतर दे विच बहुत डूंगा उतर के सोच विचार की कि इनू समझिए गल की होगी ये, क्योंकि टोटली अनएक्सपैक्टेड सी। जर्मनी च तो कदे सोच नहीं सकते सी। अजे जो होर यूरोप के यहूदी रौला पाउंदे सी कि साडे नाल वितकरा हो रहा है, पोलैंड दे कहंदे सी, जां ईस्टर्न यूरोप के यहूदी कहंदे सी, रूस दे कहंदे सी, तां जर्मनी के यहूदी उन्हां नूं कहंदे सी कि वी आर डिफरेंट फ्राम यू, तुहाडी समस्या हो सकती है, सानू तो जिहड़ा कैसर है, कैसर सीगा जिहड़ा सरकार दा मुखी जर्मनी दा, सानू तो वह खाने की दावत ते बुलाउंदा, इस तां उहदे नाल बह के खाने खाने आ। भी साडे तां रुतबा वो है जर्मनी दे विच, किसी पक्षों भी कोई डिस्क्रिमिनेशन का मामला ही कोई नहीं। आखिरी दम तक वो कहते रहे, एक एलूजन पाल लिया अपने बारे, उस एलूजन दे विच रहे। जदों वो एलूजन टुटिया तां वो बेदिल नहीं होए। उन्होंने फिर उस तरह जिवें इंटैलीजेंट बंदे रिस्पॉन्ड करते हैं, उन्होंने उस तरह किया कि लैट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि दोबारा ना वापर जे किते। उन्होंने दे विद्वानां ने टीमां दियां टीमां, तुसीं उन्हां दियां किताबां जे देखो भी कोई गिनती नहीं जिन्नियां किताबां उन्होंने लिखतियां, जिन्नियां फिल्मां उन्होंने बनातियां कोई गिनती नहीं की जा सकती एंड स्टैंडर्ड दियां। जो कुछ उन्होंने म्यूजियम बनाए जां होर सारा कुछ वो सब दे सामने है। सो उन्होंने ये सी भी गल की हुई, वो इस सिट्टे ते पहुंचे कि जिहड़ा साडा इल्यूजन सी कि असीं बहुत लैक हाँ, असीं तां बहुत उच्चे रुतबिਆਂ ते बैठे हाँ। ये लियाकत ते रुतबे जदों तसब की लहर चलती है ना कोई हिंसा की, उहदे सामने उदों कोई नहीं इन्हां चीज़ां नूं देखदा। साडे अपने सामने जनरल अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हों कुछ चिर पहला देश ने कौम का हीरो कहा देश का, ते 84 दे विच उहने अपने गुआंढी के घरे छुप के जान बचाई सी।
एयर मार्शल अर्जन सिंह तो वड्डा सी बंदा कौन पैदा कर लांगे। ਉਹਦਾ पढ़ के देखो वो की कहता है, मतलब किवें चोरां वांगू छुप के जान बचाउणी पई उस कौम के हीरो नूं। क्यों? क्योंकि सिख है वो। सो ये जिहड़े एलूजन है महंगे बड़े पैंदे हर कौम नूं पए। गल की वापरदी है, यहूदियां ने भी ये सिट्टा कढ़िया कि जिहड़ी थोड़ी राज सत्ता है, जिहड़ी मेजोरिटी है, जिहदे हत्थ च ताकत है, जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई जैनोसाइडल इंपल्स काम कर रही है, नस्ल कुशी की कोई लुकमी तरंग है कोई, वो हर वेले नहीं एक्टिवेट होंदी, हर रोज कतलेआम नहीं होंदे। कदे की हुंदा है कि नॉर्मल पीड़ तुहानूं पता नहीं लगता, अंदर ताकत फड़ती रहिंदी है। एक मोमेंट आउंदा, मोमेंट ऑफ स्ट्रैस या संकट, जदों वो खुल के प्रगट हुंदी है। जे तुसीं उहदे पहले रूप नूं नहीं पछाणदे तां मौके ते तुसीं कुछ नहीं कर सकते। ये सी यहूदियां ने सिट्टा कढ़िया। वो कहंदे अचानक कुछ नहीं होया। 1933 च कानून बनने शुरू हो गए सी। 33, 34, 35, 36 एक कानून बनया, दूजा बनया, तीजा बनया डिस्क्रिमिनेशन दे। कहंदे असीं यही सोची गए भी चलो कोई नहीं, इन्ना समझौता कर लैंदे आ, फिर की है। एक डिस्क्रिमिनेशन झल्लिया, दूजा झल्लिया, तीजा झल्लिया। ये एक प्रोग्रेशन हुंदा, गल बिल्डअप हुंदी जांदी है। इक्को मौका आउंदा फिर जिथे जाके वो खुल के प्रगट हुंदी है। सो मौके की राज सत्ता ते जिहदे नाल तुहानूं रहना पै रहा। हुण मैं नहीं कहंदा भी असीं इत्थे रहना नहीं, रहना है, पर एक चतन सिटीजन होने के नाते रहना। ते जे तुहानूं जिहड़ी इत्थों की बहुत गिणती है उहदी मानसिकता दा ते उहदे सुभाਅ दा, उहदे किरदार दा, उहदियां रुचियां दा, उहदियां प्रवृत्तियां दा नहीं पता होऊगा ते असीं आपदे किसी इल्यूजन दे विच, भरमां दे विच जिउवांगे तां असीं कल नूं फिर किते खता खा सकदे हां। क्योंकि जिथों जिहड़ी ये गल आउंदी है, असीं ये कह दिंदे हां कि बाकी सारे हिंदू इक्को जे नहीं। आपां सारे कहने आ, कौन कहंदा कि सारे हिंदू इक्को जे नहीं? पर सारे इक्को जे होण दी लोड़ नहीं हुंदी। मैं कहना जे 100 चों 80 भी हैगा एक लाइन च काम कर रहा है, 20 बंदे बहुत चंगे होण, वो तुहानूं बचा नहीं सकणगे। मुगलों वेले सारे ये मुसलमान इक्को जे नहीं सी। पीर बुद्धू शाह मुसलमान ही सी, किवें आपदे पुत्र भी वार ते गुरु साहब के पक्ष चो आया। मियाँ मीर मुसलमान ही सी। अनेकां उदाहरणां तुसीं लै सकदे हो, पर वो मुगल स्टेट का खासा थोड़ा बदलता उन्होंने। सो देखना की हुंदा है, साडे सामने बहुत कुछ वापर रहा हुंदा है। अज पततपने की समस्या है, एजुकेशन की घाट है, ਜਿਹੜੇ बैकवर्ड सैक्शन उन्होंने नाल लैन, अनेकां प्रॉब्लम है। इस गल कोई रौला नहीं, एक नहीं प्रॉब्लम, बड़ियां तैहां साडे सामने समस्यावां दियां। सारे भी आ खतरा है, पर उहदा केंद्र लभना पऊ किते, जिन्हों की लिंक कहने आ। जिहड़ी ताणी हुंदी है ना उलझी हुई, उस नूं तुसीं जिथों मर्जी हत्थ पा के नहीं सुलझा सकदे। एक कोई इहो जिहा नुकता हुंदा जिन्हों की लिंक कहने आ। जिन्ना चਿਰ असीं की लिंक नूं नहीं बुझदे, असीं उह ताणी नूं सुलझा नहीं सकदे। सो पॉलिटिक्स का जिहड़ा सेंट्रल गल वो है भी ट्राई टू अंडरस्टैंड की लिंक, कित्थों हत्थ पाइए। सब कुछ करने वाला है वो होऊगा एक खास रिलेशन च रख के। सो मेरा कहण तो भाव यह है कि सानू इत्थे रहिंदे होए बिल्कुल किसी भरम च नहीं रहना चाहिए, अपनी लियाकत भी वधाउणी चाहिए है। एजुकेशन के सारे खेत्रों च इस गल च कोई रौला नहीं कि सानू अगे वधना चाहिए, उहदे नाल साडा काफ़ी हद तक बचाव हो जू। पर अल्टीमेटली ये गल सानू जाननी पऊगी कि जो हिंदू मेजोरिटी है उहदे विच किस किस्म की इंपल्स काम कर रही है। पता नहीं तुसीं मतलब रोज़ देखो ना, तुसीं टीवी ते हो रही बहसां देखो, किन्नी नफरत ते किन्नी हिंसा उन्हां दे बोलां चों, वो धौंस एरोगेंस वध रही है, दिनों दिन बिल्डअप होई जा रही है। ये भुल जो बीजेपी ते कांग्रेस, बीजेपी आ गई तो हिंदू शॉप आ गया फासिज्म, ते जे कांग्रेस आ गई तो जमहूरीयत होगी। ये सब पोलीटिकल फ्रंट है। वो अंडरस्टैंड करो हिंदू मानसिकता नूं। उहदा हुण कारण की है, उन्हां दे मन च बसिया पिया कि असीं देश दे मालक हां, साडा देश है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਤਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਧੌਂਸਗੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਹੰਕਾਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗੂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੋਊ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢੋਈ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਰਮੀਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹ। ਬਲਗਾਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੁਟਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਥ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਚੋਂ, ਬਾਜੂ ਚੋਂ ਤੇ ਜੰਘਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਲੀਫ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਆਪਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੂਗੀ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮੱਠ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਸੰਕਟ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ
क्योंकि दुनिया नूं तुसीं इक्को रंग च नहीं रंग सकते। सभ्याचारां दे बखरेवें रहणगे, अलग अलग नस्लां, अलग अलग धर्मां, अलग अलग सभ्याचार, बोलियां ते अलग अलग विरासतां वाले लोग इत्थे वसदे न धरती ते सृष्टि का नियम है डाइवर्सिटी। सृष्टि ने साजी इस तरह कुदरत, नहीं तो इक्को फुल हुंदा। अलग अलग फुल क्यों, अलग अलग जीव जंतु क्यों? हर पासे देखो डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी विच ही सुंदरता सारी, नहीं तो इत्थे सृष्टि इन्नी सुंदर हो नहीं सकती सी। सो जो बायोडाइवर्सिटी की गल करते हैं वही कल्चरल डाइवर्सिटी। सो सृष्टि का नियम है, इसकी कदर करनी चाहिए, इन्हू खत्म नहीं करना चाहिए। पर यह इंपल्स उठ रही है इस्लाम वालियां नूं यह है कि एक भी काफिर इस धरती ते नहीं बचना चाहिए। नैचुरली उन्होंने विचों जदों भी हत्थ च ताकत आऊ तो उन्होंने चो इंपल्स जागूगी। सो वो फलसफे देखो, फलसफे किहड़े ने। हुण हिंदू धर्म बारे सानू यह एक भुलेखा बन जाता है कि उहदे विच इस किस्म की कट्टरता नहीं, उहदे बहुत फ्लैक्सीबिलिटी है, उहदे च बहुत सहनशीलता है। गल ये नहीं, गल स्ट्रैटजी दी है। मुसलमान की करता है, वह फिजिकल एलिमीनेशन करता है, विरोधी नूं सहन नहीं करता, उन्होंने फिजिकली एलिमीनेट करता, जिसमानी खात्मा उहदा। हिंदू फिजिकल नहीं एलिमीनेशन नहीं करता, कल्चरल असिमीलेशन करता। एक तो किसी नूं पराया कह के परे धक देना, एक किसी नूं अपना कह के आपदे विच ही जज्ब कर लेना, यह भी उहदी होंद खत्म करने की गल है। सो इट्स ए मोस्ट डेंजरस। हिटलर ने यह नहीं सी कीता, हिटलर का एलिमीनेशन का ही सीधा कि जिन्ने यहूदियां खत्म कर दो, कतल कर दो, कोई रौला ही नहीं उत्थे, किसी को कन्फ्यूज नहीं, कोई नहीं। हिंदू की स्ट्रैटजी नहीं, हिंदू के फिर यह जे टूल ने, यह युगतां ने, यह जे मैथड्स ने, जिहदे राही वो फिर उस दूजा जिहड़ा उह तों वखरा है उन्होंने आपदे विच असिमीलेट कर लैंदा। ते पहला उहदा हथियार यह हुंदा है कि दूजे नूं डिफाइन पहला आप करो। जिवें किसी बहुत बड़े फिलासफर ने यह गल कही है, द रूल इन द एनीमल किंगडम इज ईट और बी ईटन, इन द ह्यूमन किंगडम डिफाइन और बी डिफाइंड। जानवरों का तो यह है भी जां तुसी वड्डा छोटे नूं खा जे ते जां ओह तुहानूं खा जू। ते इत्थे की वापरदा है भी जां तां तुसी आपदे आप नूं आप डिफाइन करो, ते नहीं फिर तुहानूं अगला डिफाइन करो भी तुसी कौन हो। ये एक मैथड है। सिख गुरु कौन सी, उन्हां दा फलसफा की सी, सारा इतिहास की है, सिखां नूं की करना चाहिए, ये हिंदू डिफाइन कर रहा है। कदे सिख ने किते डिफाइन किया मुस्लिम हिंदू नूं भी हिंदू धर्म की है, हिंदू इतिहास ऐ होना चाहिए, हिंदुओं नूं इस तरह बिहेव करना चाहिए? कोई किताबां दिखाओ लिखिया हुई। सिखां ने हिंदू धर्म ते किताबां लिखिया होण, बड़ियां रेयर होणगियां। ते हिंदुआं दे तुसीं अखबारां दे आर्टिकलां तो लैके आए दिन वो सानू मल सिखा रहे हैं भी तुसीं असल च आओ। सिख गुरु तो आ सी, तुसीं उन्होंने पछाण ही नहीं सके। सो ये जिहड़ी है भी कोई दूजा सानू आके डिफाइन करे, ये एक ढंग है। तुहानू की समझ रहा है भी इनू अकल नहीं, इन्नी भी आपदे आप नूं इनू पता लग जाए मैं की हाँ, मैं दसदा तू की हाँ। ये एक पावर रिलेशनशिप है, पावर रिलेशनशिप डोमीनेशन का। इदू वड्डा वितकरा होर की हो। मैं तुहानू मैं अनेकां उदाहरण दे सकदा। जदों भी कोई घटना आउंदी है, यादगार बनाउणी है कि नहीं बनाउणी दरबार साहब च, असीं हुण आपां हिंदुआं दे मामले च कित्थे दखल दिता, जो मर्जी अपनियां यादगारां बनाउण। भी तुसीं तुहानू की तकलीफ हो रही है? साडा एक विरसा है, साडी रवायत है भी जिन्हें भी दरबार साहब ते जदों हमला होया है, असीं उहदी याद रखदे हां जो उहदे शहीद होए। बाबा दीप सिंह दी बनी है, बाबा गुरबाज